हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी हुई यहाँ पर, नोट फॉर मल्टी रोल चॉपर। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। तो नोट का मतलब होता है दोस्तों परमिशन, अनुमति। किस चीज़ के लिए? फॉर मल्टी रोल चॉपर। चॉपर का मतलब हेलीकॉप्टर, मल्टी रोल लग गया, इसका मतलब है ऐसा हेलीकॉप्टर जो कई सारे काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक तो हो गया कि भाई मान लीजिए कोई ऐसा हेलीकॉप्टर जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यहाँ से वहाँ चीज़ें ले जाने का। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा हेलीकॉप्टर भी है कि जो कि लड़ाई में भी काम आ जाता है, मतलब कि गोली भी चला सकता है, ट्रांसपोर्ट में भी काम आ जा सकता है, मेडिकल पर्पस के लिए भी काम आ सकता है। इस तरीके के कई सारे रोल हो गए तो वो मल्टी रोल कहला दिया। तो यहीं पे ये बोला गया है कि अनुमति हुई है, मतलब नॉट का मतलब अनुमति दे दी गई है मल्टी रोल चॉपर, यानी कि ऐसे हेलीकॉप्टर के लिए जो कि कई सारे काम कर सकता है बाय अर्ली 2024। अर्ली का मतलब यहाँ पे है कि 2024 की जो शुरुआत है तब तक ये जो चॉपर उसको तैयार किया जाएगा। अब पढ़ने में तो ऐसे ही लग रहा है, बाकी नीचे पता चलेगी कि यही पता चल रहा है कि भाई सहमति दे दी गई है कि ये हेलीकॉप्टर बनाए 2024 की शुरुआत तक। देखिए फिर लिखा है सैफरन हेल। दोस्तों ये सैफरन और HAL जो है ना, ये बेसिकली एक ये कंपनी है, ठीक है, कंपनियों के नाम है। तो ये जो दोनों कंपनी है ये क्या करेंगे, टू सेटअप। सेटअप का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, ठीक है, या आप कह सकते हैं मतलब बिल्ड करना भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सेटअप यानी कि इस्टेब्लिश करेगी। क्या इस्टेब्लिश करेगी? फर्म। फर्म का मतलब होता है कंपनी, खासतौर से जो छोटी कंपनी उसको हम फर्म कह देते हैं। तो ये जो दोनों कंपनी हैं ये छोटी एक कंपनी इस्टेब्लिश करेगी इन बेंगलुरु, बेंगलोर में इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, तो दो बातें बोली गई, एक तो सहमति, एक तो ये अनुमति मिली है मल्टी रोल चॉपर के लिए। ठीक है, और इन दोनों कंपनियों ने क्या करेंगी भाई कि ये फर्म को सेटअप करेंगे बेंगलोर में। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं रोज़ यहाँ पे ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ। आजकल मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ तो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन आप अगर मेरे को शुरू से देखेंगे मैं रोज़ डालता हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियोज़ हैं आपके लिए। तो गाइज अब देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं काम, ठीक है, ऐसा काम जो कि कई सारे लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही काम को हम क्या कह देते हैं, प्रोजेक्ट कह देते हैं। तो प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, आगे लिखा है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि खास तौर पे हम सेक्शन तब यूज़ कर, सैंक्शन का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि तब यूज़ करते हैं जब आप कह सकते हैं जो परमिशन की बात हो। ठीक है, परमिशन की, जैसे वो हेडिंग में क्या लिखा था, हेडिंग में नॉट लिखा था, यहाँ पे सैंक्शन लिखा है। मतलब दोनों का यही है कि परमिशन, ठीक है, अनुमति। तो प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट सैंक्शन, सैंक्शन यानी कि प्रोजेक्ट के लिए जो अनुमति है, और ये अनुमति किस चीज़ के लिए है, ये जो प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ के लिए है, फॉर द इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जिसको हम शॉर्ट में IMRH भी कहते हैं। इसके प्रोजेक्ट के लिए सहमति, कॉमा लगा है, बीइंग डेवलप्ड। बीइंग किसके लिए आया है, इस हेलीकॉप्टर के लिए ही आया है कि ये जो हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH, इसको डेवलप किया जा रहा है, बीइंग डेवलप्ड, इसको डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। तो ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कंपनी है जिसको हम शॉर्ट में HAL भी कहते हैं, इसके द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है, मतलब कि ये कंपनी इस हेलीकॉप्टर को बना रही है। कॉमा लगा इज किसके लिए आया है, इस प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट सैंक्शन। तो ये जो प्रोजेक्ट सैंक्शन है यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए जो अनुमति है, इज एक्सपेक्टेड, वो उस मतलब उसकी उम्मीद है, किस बात के लिए उम्मीद है, विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसका ही फाइनेंशियल ईयर जो है दोस्तों, तो इसकी ये उम्मीद है, ये जो प्रोजेक्ट सैंक्शन है इसकी उम्मीद है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में ये मतलब सैंक्शन हो जाएगा, सैंक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, समझे कि जो प्रोजेक्ट है इसके लिए, जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसके हेलीकॉप्टर के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए सहमति है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद है, इसलिए लिखा इज एक्सपेक्टेड विद इन। विद इन का मतलब होता है अंदर ही अंदर, किस चीज़ के अंदर, दिस फाइनेंशियल ईयर, ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसी के अंदर हो सकता है कि मतलब मिल जाए। लिखा है डिफेंस सोर्सेज सेट। तो ये बात किसने बताई, ये बताई डिफेंस सोर्सेज, यानी कि डिफेंस में जो भी अधिकारी वगैरह जो भी हैं उन्होंने ये बात बोली, बताई। ठीक है, अब मैं एक बात और बता दूं कि देखिए अब यहाँ पे जो हेडिंग हमने पढ़ी थी यहाँ पे थोड़ा खेल बदल गया। अब देखिए यहाँ पे जो नॉट आया था ना,
ये जो आया था अर्ली 2024 2024 की शुरुआत तक ये आया था सहमति इसके लिए, अनुमति के लिए, परमिशन के लिए, ठीक है। तो ये मैंने पहले क्या बोला था, मल्टी रोल चॉपर को तैयार किया जाएगा, नहीं यहाँ पे इसका सही, अब देखिए वही तो बात है ना, हेडिंग बड़ी दो दो मतलब बताती हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका मतलब निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि जो सहमति है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए वो 2024 की शुरुआत तक मिल जाएगी या हो जाएगी, ये कहना है, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है मीनवाइल का मतलब इसी दौरान, जब ये बात बताई जा रही है तो इसी दौरान सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन्स, दोस्तों एक कंपनी है, एक कंपनी का नाम, एंड HAL, तो ये जो दोनों कंपनी हैव डिसाइडेड, इन्होंने फैसला किया है, ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हैव इसलिए आया है क्योंकि दो है यहाँ पे, अगर सिर्फ एक ही कंपनी होती तो हैज़ आता। तो इन दोनों ने डिसाइड किया, इन दोनों कंपनियों ने टू सेटअप, ये सेटअप करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे देयर न्यू जॉइंट वेंचर, इनका एक नया जॉइंट वेंचर। वेंचर का मतलब होता है दोस्तों एक प्रोजेक्ट, जो कि एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ खतरे हैं, मतलब रिस्की कह सकते हैं आप, लेकिन तब भी ऐसे प्रोजेक्ट को हम क्या कहते हैं, वेंचर कह देते हैं, ठीक है। कि ऐसा प्रोजेक्ट जो कि, यानी कि ऐसा काम जो कि जिसमें जिसमें अनिश्चितता है, पता नहीं सही से होगा नहीं होगा, इस तरीके के काम को हम ज़्यादातर वेंचर कह देते हैं, जो एक बिल्कुल नई शुरुआत है। तो हैव डिसाइडेड, इन्होंने डिसाइड किया है कि भाई इस्टेब्लिश करेंगे इनका एक जॉइंट वेंचर, यानी कि जॉइंट का मतलब जो आपस में मिला हुआ एक वेंचर होगा, साथ में मिलकर ये वेंचर करेंगे इन बेंगलुरु में, वही जो हमने हेडिंग में पढ़ाई था वही बोला गया। कॉमन लगा विच विल बी डेडिकेटेड, विच किसके लिए आए, जॉइंट वेंचर के लिए, यानी कि जो जॉइंट वेंचर है ये होगा, क्या होगा, विच विल बी, जो कि, विच का मतलब है यहाँ पे जो कि, तो विच विल बी डेडिकेटेड, ये डेडिकेटेड होगा। डेडिकेटेड दोस्तों, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, मतलब किसी एक काम में ही लगे रहना, वो दो काम भी हो सकते हैं, तीन काम भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी काम बोले उतने ही काम को अगर आप करते हैं, बाकी उसके अलावा कोई भी काम नहीं करते हैं, तो आप उस काम के लिए डेडिकेटेड हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है कि जो जॉइंट वेंचर है विल बी, विच विल बी डेडिकेटेड, ये डेडिकेटेड होगा टू द डिज़ाइन। अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो जॉइंट वेंचर है इसमें क्या होगा, एक तो ये डिज़ाइन के लिए समर्पित होगा, यानी कि ये डिज़ाइन का काम संभालेगा। फिर आगे लिखा डेवलपमेंट, यानी कि इसको विकसित करेगा, प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्शन करेगा, इसको मतलब बनाएगा, सेल्स एंड सपोर्ट, इसकी सेल करेगा, सपोर्ट करेगा ऑफ हेलीकॉप्टर इंजन्स, हेलीकॉप्टर के इंजन्स की। तो ये जो सारे काम बताए हैं, इन सारे काम को ये जॉइंट वेंचर जो है समर्पित होगा, मतलब ये सारे के सारे काम करेगा जॉइंट वेंचर, जो ये सेटअप करेंगे बेंगलोर में। देखिए फिर लिखा है विद द फर्स्ट फोकस, और इसका फर्स्ट फोकस क्या होगा जॉइंट वेंचर का, विद द फर्स्ट फोकस, अच्छा फोकस फर्स्ट का मतलब भी यही होगा कि इसका पहला जो टारगेट होगा वो क्या होगा, ऑन द IMRH पर इसका पहला फोकस होगा, इसलिए लिखा है विद द फोकस फर्स्ट ऑन द IMRH, कॉमा लगाए द फ्रेंच कंपनी सेड, ये बात किसने बोली, फ्रेंच कंपनी, यानी कि फ्रेंच की कंपनी है, उसने ये बात बोली। देखिए फिर आगे द IMRH, ये जो हेलीकॉप्टर है जिसको शॉर्ट में बोला जा रहा है IMRH, एक्सपेक्टेड का मतलब इससे उम्मीद की जा रही है, या फिर उम्मीद है, क्या उम्मीद है भाई, टू बी रेडी, कि ये रेडी होगा, तैयार होगा, बाय का मतलब है यहाँ पे तक, तो तक द एंड ऑफ दिस डिकेड, यानी कि जो डिकेड है, डिकेड का मतलब होता है दोस्तों 10 साल, जैसे यहाँ पे अब इस डिकेड को बोले जा रहे हैं, यानी कि ये 2021 से लेकर 2030 तक जो पूरा ये डिकेड है, इसको ये बोला गया है कि कहाँ पे थे हम, देखिए हाँ, तो ये IMRH जो है, ये उम्मीद है कि ये तैयार होगा इस डिकेड की अंत तक, यानी कि 2029 तक, 2028 तक, ये जो अंत है डिकेड का, तब तक ये तैयार होगा। इज मेंट, तो ये जो IMRH है ये इज मेंट, ये है, मेंट का मतलब दोस्तों होता है कि आप कह सकते हैं कि मतलब बना हुआ है, इसका क्या टारगेट है, इसका क्या आप कह सकते हैं कि ये क्यों बना है, तो यहाँ पे लिखा IMRH इज मेंट टू रिप्लेस, यानी कि इसका क्या मकसद है, इसको क्या काम है, इसका क्या काम है, इसको क्यों बनाया जा रहा है, तो वो बताता है इज मेंट, तो इज मेंट इसका काम क्या है, टू रिप्लेस, कि भाई ये रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस का मतलब किसी को हटा देना, उसकी जगह चले जाना, तो ये रिप्लेस कर देगा दी, इसे दोस्तों दी बोलेंगे क्योंकि यहाँ के आगे लिखा है एम, ए आ रहा है ना, ए, तो जब शुरुआत होती है ऐसे तो दा को दी बोलते हैं, तो दी MI-70s, तो जो ये दोस्तों हेलीकॉप्टर हो गया कोई, इनको ये IMRH रिप्लेस करेगा, इसलिए लिखा है इज मेंट, यानी कि इसका क्या टारगेट है, इसका ये क्यों बना हुआ है, ये इसलिए बनाया जाएगा कि ये रिप्लेस कर देगा MI-70s जो हेलीकॉप्टर उनको, एंड
विल ऑल्सो हैव अ नेवल वर्जन, और इसका एक नेवल वर्जन भी होगा। नेवल का मतलब जो नेवी में काम आएगा वाला वर्जन भी होगा। कॉमन लगा द डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। अब ये जो नेवल वर्जन है इसका क्या नाम बताया जा रहा है यहाँ पे, द डेक बेस्ड। डेक का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो होती है ना, आपने देखा होगा जो शिप वगैरह होती हैं, शिप होती है ना, शिप शिप कह सकते हैं, जो जहाज होते हैं या फिर बस होती हैं, तो उसमें उसकी जो मंजिल होती है, ठीक है, उसका जो फ्लोर होता है उसको हम क्या देते हैं, डेक। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये विल ऑल्सो हैव अ नेवल वर्जन, इसका एक नेवल वर्जन भी होगा जिसका नाम है डेक बेस्ड मल्टी रोल। डेक बेस क्यों लगाया, समझ गए ना, क्योंकि ये नेवी में काम आएगा और नेवी में तो जहाज चलते हैं, तो जहाज के जो फ्लोर है उस पर खड़ा हुआ करेगा, इसलिए डेक बेस्ड लगाया है। डेक का मतलब समझ गए ना दोस्तों। डेक का मतलब मैं बता चुका हूँ कि जो मंजिल होती है शिप की, जहाज की या बस की, उसको कहते हैं। देखिए फिर आगे है द प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है इज़ ऑन शेड्यूल। देखिए शेड्यूल का मतलब यहाँ पे है ना, शेड्यूल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये मतलब आप कह सकते हैं कि एक टाइम पर है। ऑन जैसे लिखा है ना, ऑन शेड्यूल, इसका मतलब समय पर है, जो समय तय हुआ था उस पर है। तो जो प्रोजेक्ट है इज़ ऑन शेड्यूल एंड HAL, और जो HAL है इज़ यूटिलाइजिंग। यूटिलाइजिंग का मतलब इस्तेमाल करना, और HAL जो है वो इस्तेमाल कर रही है इट्स ओन फंड्स राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब बिल्कुल अभी। ये जो HAL है वो इस्तेमाल कर रही है इसके खुद के जो फंड मिले हुए हैं, खुद के जो फंड है, ठीक है, फंड्स जो इसके खुद के फंड है उसको इस्तेमाल कर रही है। और यहाँ मतलब समझ गएंगे द प्रोजेक्ट इज़ ऑन शेड्यूल, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट एकदम सही, एकदम समय पे है, जो प्लान हुआ था उसी समय पर। देखिए फिर लिखा है द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो है इज़ ऑन ट्रैक, मतलब वो बिल्कुल ट्रैक पर है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई ट्रैक, तुम्हारी गाड़ी ट्रैक पर नहीं है, मतलब सही से चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन यहाँ लिखा है द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका जो प्रूफ है वो क्या है, इज़ ऑन ट्रैक है, वो ट्रैक पर है। एंड द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसे हम शॉर्ट में DPR भी बोलते हैं, इज़ एक्सपेक्टेड, वो उसकी उम्मीद है। ये DPR है ना, DPR जिसको शॉर्ट में बोला गया है, ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जिसको शॉर्ट में DPR भी बोला गया है। तो ये उम्मीद है कि भाई टू बी सबमिटेड, इसको सबमिट किया जाएगा, दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, फॉर अप्रूवल। अप्रूवल के लिए, अप्रूवल का मतलब वही अनुमति, अनुमति के लिए इसको दिया जाएगा, परमिशन के लिए दिया जाएगा, इजाज़त भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द कैबिनेट। अब ये जो अप्रूवल मिलेगा, जो अनुमति मिलेगी, जो परमिशन मिलेगी इसके लिए, वो किससे मिलेगी, फ्रॉम द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी कि जो कैबिनेट कमेटी है जो कि सिक्योरिटी पर है, उस पर, उससे इसको परमिशन मिलेगी। फिर लिखा है डिफेंस ऑफिशियल सेड। एक डिफेंस ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब होता है दोस्तों अधिकारी, तो एक डिफेंस के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये बात बोली जो ऊपर हमने पढ़ी। फिर लिखा वंस, वंस का मतलब एक बार, सैंक्शन मतलब कि एक बार इसको अनुमति मिल जाए। द डेवलपमेंट, जो विकास है इसका, इज़ एक्सपेक्टेड, उम्मीद है, टू टेक अराउंड 7 ईयर्स, कि भाई एक बार इसको उम्मीद मिल जाए तो ये उम्मीद है कि इसका जो विकास है वो 7 साल लगभग लेगा। द ऑफिशियल एडिड, ऑफिशियल एडिड, एडिड का मतलब आगे उन्होंने, अधिकारी जो उन्होंने ये बात भी आगे बताई। देखिए फिर लिखा द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है यानी कि जो काम है, इज़ एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब दोस्तों कि ऐसा अंदाज़ा है, या अप्रॉक्स भी कह सकते हैं आप। जब आप कैलकुलेशन करते हैं किसी चीज़ की, तो भाई अगर आपकी कैलकुलेशन आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अप्रॉक्स है, लगभग है, तो हम एस्टिमेटेड इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इज़ एस्टिमेटेड, उसकी उम्मीद है, यानी कि उम्मीद कह रहा, यानी कि मतलब कि उम्मीद भी कह सकते हैं वैसे एक तौर पे कि भाई लगभग, लगभग उम्मीद है कि टू कॉस्ट, ये कॉस्ट करेगा, यानी कि इसकी कीमत होगी कितनी, अराउंड, अराउंड का मतलब लगभग 10,000 करोड़, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ का इसका अनुमान लगाया गया है, ठीक है। फॉर द 2 डिफरेंट वर्जन, ये जो 2 अलग अलग वर्जन थे ना, एक नेवी वाला वर्जन था और एक जो दूसरा था, उसके उसके लिए। देखिए फिर लिखा है एज रिपोर्टेड बाय, अब इसको रिपोर्ट करा गया इसलिए लिखा एज रिपोर्टेड, तो इसको रिपोर्ट किया गया द हिंदू अर्लियर। दोस्तों द हिंदू आपने पता होगा, न्यूज़पेपर भी आता है, और मीडिया वाले जो हैं ये, इनके द्वारा जैसा कि ये रिपोर्ट किया गया था कि भाई लगभग 10,000 करोड़ इसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, फिर लिखा द कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड का मतलब होता है दोस्तों, कोस्ट का मतलब होता है वो एरिया जो कि समुद्र के किनारे किनारे है। गार्ड आपको बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे लगता है। तो जो कोस्ट गार्ड है इज़ ऑल्सो कीन, वो कीन है। कीन का मतलब दोस्तों कि
मतलब उन्हें इंटरेस्ट है, ठीक है, उन्हें उत्सुक है वो किस चीज़ के लिए, ऑन द DBMRH, जो वो ये कौन सा ये नेवल वाला है ना, नेवी वाला जो नेवल जो वर्जन है उसके लिए, उसमें ये क्या नाम है, इनको इंटरेस्ट है कोस्ट गार्ड को, जो कि कस्टमाइज्ड होगा। कस्टमाइज का मतलब दोस्तों जो कि इनके ही हिसाब से तैयार होगा, इसलिए लिखा कस्टमाइज टू इट्स रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो कोस्ट गार्ड जो है इनकी जो रिक्वायरमेंट है, इनकी जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से DBMRH तैयार होगा, उसमें ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए फिर लिखा है द सैफरन ट्री स्टेटमेंट, जो सैफरन यानी कि जो कंपनी है इसका जो बयान है, स्टेटमेंट का मतलब बयान, केम वो आया जस्ट आफ्टर, बिल्कुल तुरंत बाद, किस चीज़ के तुरंत बाद, आफ्टर आ रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब जिक्र, टू इट यानी कि इसका जिक्र हुआ था, उसके तुरंत बाद सैफरन का बयान आया। और इसका सैफरन का जो जिक्र हुआ था वो किस चीज़ में हुआ था, इन द इंडो फ्रेंच ज्वाइंट स्टेटमेंट, यानी कि इंडो फ्रेंच का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था, यानी कि मिलकर इन्होंने बयान दिया था, उसमें सैफरन का क्या था, क्या बोलते हैं उसे, जिक्र था। तो उस जिक्र के बाद सैफरन जो कंपनी है उसमें बयान आया। देखिए फिर लिखा है, और ये वाला जो बयान था, देखिए यहाँ पे दो बयान की बात चल रही है, एक तो सैफरन का बयान और एक इंडो फ्रेंच का बयान, जो जॉइंट स्टेटमेंट था। तो ये जो इंडो फ्रेंच का स्टेटमेंट था वो तो कब आया था, इश्यूड ऑन फ्राइडे, इश्यू का मतलब होता है जारी करना। तो जिसको ये जो इंडो फ्रेंच का जो बयान था जॉइंट स्टेटमेंट, ये तो जारी किया गया था फ्राइडे को, ठीक है, समझ गए। और अब विच किसके लिए आया है, ये आया है ना इसके लिए, ये जो सैफरन का जो स्टेटमेंट है इसके लिए। तो जिसने सैफरन का जो स्टेटमेंट है इसने कहा, विच सैड जिसने कहा, दैट की टू अनेबल प्रोग्रेस। देखिए अनेबल का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को, देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि शुरू करना, तो शुरू करने के लिए द प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस है उसको शुरू करने के लिए ऑन द IMRH प्रोग्राम जो है उस पर प्रोग्रेस जो है शुरू करने के लिए उसको क्या बोला गया यहाँ पे कि कॉमा लगा, आज शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट है, जो शेयर होल्डर का मतलब जो हिस्सेदार हैं इसमें, उनका जो एग्रीमेंट है उसमें जो सहमति है, बिटवीन किस चीज़ के किस के बीच सहमति, HAL इंडिया एंड सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन, ये जो तीनों हैं इनके बीच जो सहमति है, हैड बीन कॉन्क्लूडेड। तो ये जो है ना दोस्तों क्या नाम है, यहाँ पे हम कहाँ पे थे कि हेड किसके लिए आया, ये जो शेयर होल्डर का जो एग्रीमेंट है, तो ये जो एग्रीमेंट है शेयर होल्डर का, हिस्सेदार का जो एग्रीमेंट है, इसमें इसको हैड बीन कॉन्क्लूडेड, इसको कॉन्क्लूड किया गया है। कॉन्क्लूड का यहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं एग्री किए गए हैं, ठीक है, एग्री हुए हैं। तो ये जो इसकी जो मतलब सहमति हुई है फॉर इंजन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो चलिए यहीं ख़त्म करते हैं, अब 18 मिनट की वीडियो होने वाली है, आगे ये काफ़ी सारा है। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।